अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। चंद्रमुखी, मौत की वो अधूरी रात। हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। चांद पूरा था, मगर उस रात की चांदनी में कोई अजीब सी नमी थी, जैसे उसमें किसी की रूह सो रही हो। गांव के बाहर पुरानी हवेली के ऊपर वो चांदनी जब गिरती तो उसकी भी दीवारों भी कांप उठती। कहते हैं इस हवेली में कोई नहीं रहता, मगर किसी कोने से औरत के कंगन झनकने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं वो चंद्रमुखी है, खूनी चंद्रमुखी। पहले तो कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन 2 साल पहले रवि और उसके 3 दोस्त उस हवेली में गए थे और सिर्फ रवि वापस लौटा था, वो भी आधी रात को, नंगे पांव, खून से लथपथ, और बस एक ही बात बार बार चिल्ला रहा था, वो आ गई थी चंद्रमुखी। उसके बाद से रवि पागल हो गया और गांव छोड़कर चला गया, मगर आज इतने साल बाद वही हवेली फिर चर्चा में थी। अरमान, जो शहर से डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था, उसे इस भूतिया हवेली की कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आया। उसने सोचा अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो ये कंटेंट वायरल हो जाएगा। उसके साथ उसकी टीम थी, मीना कैमरामैन, गौरव साउंड और सोनल स्क्रिप्ट राइटर। गांव वालों ने बहुत समझाया, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहाँ मौत रहती है। लेकिन अरमान हंसते हुए बोला, मौत सबकी आती है, लेकिन कहानी सिर्फ एक बार बनती है। रात के 10:30 बजे वे सब हवेली के पास पहुंचे। हवेली एकदम सुनसान, टूटी हुई, मगर उसमें कुछ तो था, जैसे वो खुद किसी का इंतजार कर रही हो। हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक आवाज़ थी जो सुनाई नहीं देती थी, लेकिन महसूस होती थी। मीना ने कैमरा चालू किया और बोली, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। तभी सोनल ने धीरे से कहा, क्या आपने सुना? सब रुक गए। हवेली के अंदर से पायल की बहुत गहरी सी टनकार आई थी। अरमान ने टॉर्च जलाकर दरवाज़ा खोला। लकड़ी की चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुला और अंदर का अंधेरा जैसे सबको निगल गया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। एक औरत की तस्वीर जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उसकी आंखें जैसे जिंदा थी। गौरव ने कैमरा उसकी तरफ किया और बोला, शायद यही चंद्रमुखी होगी। उसी पल दीवार से कुछ गिरा, किसी पुराने फोटो फ्रेम का शीशा टूट गया और अचानक वो लाल साड़ी वाली तस्वीर गायब हो गई। ये कैसे हुआ? मीना डरते हुए बोली। अरमान ने कहा, इफ़ेक्ट्स होंगे, हवा से गिरा होगा। लेकिन गौरव ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं सर, मैंने देखा था, तस्वीर में आके झपकी थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी हवेली के भीतर से किसी औरत की धीमी सी आवाज़ आई, कौन आया है मेरी नींद तोड़ने? मीना का कैमरा अपने आप बंद हो गया। सोनल पीछे हटते हुए बोली, अरमान चलो यहाँ से, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरमान ने कहा, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट रिकॉर्डिंग और। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ठक, दरवाज़ा बंद हो गया। गौरव चिल्लाया। सब दरवाजे की तरफ भागे, मगर वो हिला तक नहीं। पीछे से एक ठंडी सांस सबके गले से टकराई। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। सोनल ने रोते हुए कहा, कौन है वहाँ? जवाब में दीवार से खून टपकने लगा। उस खून से वही लाल साड़ी वाली औरत की आकृति बनी, चंद्रमुखी। उसकी आंखें लाल थीं, होठों पर खून और बाल बिखरे हुए। उसने धीमे से कहा, तुम लोग मेरी नींद तोड़ने आए थे? अरमान हिम्मत करके बोला, हम बस एक कहानी रिकॉर्ड करने आए हैं। चंद्रमुखी हंस पड़ी। उसकी हंसी इंसान की नहीं थी, जैसे कोई टूटा हुआ शीशा गा रहा हो। कहानी, मेरी कहानी तो अब शुरू होगी, वो भी तुम्हारे खून से। मीना ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और भागने लगी, लेकिन फर्श पर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब सबने देखा तो नीचे से एक सड़ी हुई हाथ निकली थी। मीना चीखी, बचाओ मुझे, लेकिन उस हाथ ने उसे नीचे खींच लिया और बस चीख की आवाज़ आई। आह! सब खामोश। अब सिर्फ 3 बचे थे। सोनल कांपते हुए बोली, अरमान अब बहुत हो गया, हम मर जाएंगे यहाँ। अरमान का चेहरा पीला पड़ चुका था, मगर उसने कहा, नहीं, ये सब रिकॉर्ड में आ गए हैं।
कोई ना कोई सबूत तो चाहिए। तभी गौरव की गर्दन पर किसी ने उंगलियां फेर दी। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर दीवार पर उसके नाम से खून में लिखा था, गौरव अब तुम्हारी बारी है। अरमान, वो मेरा नाम कैसे जानती है? गौरव चिल्लाया और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उड़ गया और दीवार से जा टकराया। उसकी गर्दन से खून की धार निकल ली और वो वहीं ढेर हो गया। सोनल ने मुंह पर हाथ रख लिया और सोपकते हुए कहा, वो सच में भूत है अरमान, वो सच में चंद्रमुखी है। चंद्रमुखी अब सामने थी, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में मौत छिपी थी। उसने धीरे से कहा, जिस रात मेरी शादी थी, उसी रात मेरा खून बहाया गया। मैंने सबको माफ़ किया, पर इस हवेली को अब कोई नहीं माफ़ कर सकता। अब जो भी आता है वो मेरा दूल्हा बनता है और मैं उसका खून पीती हूँ। उसने अरमान की आंखों में देखा, और अब तुम्हारी बारी है। उसने अरमान को से मार डाला। बाकी के साथी भी वहीं मारे गए, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। गांव के लोगों का मानना है कि उस हवेली के श्राप से कोई नहीं बच सकता। जो भी वहां जाता है वह मौत का शिकार बन जाता है। अनस की स्टोरी डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।